जय गुरुदेव। साप्ताहिक सत्संग, रूहानी सफर। परम पूज्य स्वामी जी महाराज अपने सत्संग में कहते हैं कि दुनिया में दो ताकतें काम करती हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। चाहे इनको रहमानी और शैतानी कहें, चाहे गुरुमत या मनमत। संत कहते हैं जो गुरुमत है वो मुक्ति का दाता है, सारी दुनिया के मजहबों से ऊंचा है वह। वैसे तो हर एक आदमी जो किसी न किसी मजहब के अनुसार अपना नित्य नेम अच्छी तरह करने में लगा हुआ है। कहा जाता है कि गुरुमत में आ गया हूं, लेकिन यह गुरुमत है नहीं। वो अपने तरीके से उसका बयान करता है, वास्तविकता उसके परे है। तुरिया पद तक मन का राज है। हमारी आत्मा या रूह मन के अधीन है। हम मन के कहे खाते पीते, मन के कहे रिश्ते नाते और मजहब कबूल करते, फिर मन भी खुद मुख्तार नहीं, स्वतंत्र नहीं, बल्कि इंद्रियों के बस में। जो इंद्रिया चाहती है मन उन्हीं ओर खींचा चला जाता है। यहां उल्टा राज है, यानी यम दूतों का राज यहीं पे है, यहीं पे काल का राज है। अब ये समझ लो आप कि मजदूरों के बस में हाकिम यहां पड़ा हुआ है और हाकिम के बस में बादशाह। चाहिए क्या था? आत्मा के बस में बुद्धि, बुद्धि के बस में मन और मन के बस में इंद्रियां, यानी बादशाह के बस में हाकिम होता और हाकिम के बस में प्रजा। हर एक आदमी के अंदर अकाल पुरुष, अमृतसर और बेशुमार अखंड ब्रह्मांड है, लेकिन आंखों के पीछे पर्दा डालकर हमें बाहर निकाला हुआ है। न हमारा अंदर चढ़े, न हम पर्दा खोले, और न वो दौलत दबी की दबी चली गई। हमने उसका फायदा नहीं उठा पाया। यह तो मनवत वालों का हाल है। अब सवाल पैदा होता है कि गुरुमत में अनोखी चीज क्या होती है? तो बयान करते हैं कि जिस वक्त मन और आत्मा नाम के आशिक हो गए, उन्होंने 9 दरवाजों को छोड़ दिया। यहां दोनों आंखों के बीच शरीर को छोड़कर फिर ऊपर गए। आगे सतगुरु मौजूद है। सतगुरु को साथ लेकर तुरिया पद में गए। वहां जाकर पता चला कि गुरुमत क्या चीज है। हर एक आदमी के अंदर अमृत बरस रहा है। जब इस जीव ने अमृत पिया, मन काबू में आ गया, काम क्रोध वश में हो गए, काम बने। जिस तरह इंसान BA MA पढ़कर वकालत या किसी काम में जाने के काबिल हो जाता है, ठीक इसी तरह आत्मा यहां पहुंचकर गुरुमत के काबिल हो जाती है। जब मन और रूह ने शब्द की लज्जत ली तो समझो गुरुमत का पल्ला पकड़ लिया। गुरुमत बड़ा ऊंचा विषय है। अभी तो यह गुरुमत का अलिफ बे शुरुआत हो रहा है। जब गुरुमत में आया तो क्या हुआ? आगे कहते हैं कि रूह सहस्रदल कवल में आ गई। वो अनोखा देश है। वहां 1000 बत्ती की जोत है। वह नजारा, वहां की खुशी और कैफियत, हालत अजीब है। जब रूह ने उसको देखा तो उसके मुकाबल इस दुनिया को गंदगी वो समझने लगी। ऐसा लगा कि ये गंदगी की ढेर है जिसमें हम अपनी उम्र बर्बाद कर रहे हैं। मेरी आंखों देखी बात है कि जब मैं आगरा गया और एक औरत मेरे साथ थी, उसकी सूरत अंदर जाया करती थी। आगरा का मकबरा, ताजमहल देखने योग्य है। मैंने उससे पूछा कि इसके जैसा मंदिर तुमने अंदर देखा? कहने लगी यह तो उसके मुकाबले गंदगी का ढेर है।
जब रूह ने अंदर जाकर शब्द की लज्जत ली, शांति आ गई। अचानक कह उठी हूं, मैं ऐसे जन्म को बिसरा रही थी। मुझे आज पता चला कि यह जीवन कितना अमोलक है। आजकल तो जगह जगह नल लगे हुए हैं, नहीं तो पुराने जमाने में स्त्रियां कुएं में जाकर पानी भरती थी और घर में लाया करती थी। इसी तरह उस अमृत की पनिहारन या पानी भरने वाली हो गई और इसका शब्द रूपी अमृत पीने का शौक रोज रोज बढ़ता गया। नतीजा यह हुआ कि काम क्रोध सो गई, इंद्री सो गई, तन मन में शांति आ गई। अब ऐसे अमृत का जिक्र गुरु गोविंद जी भी करते हैं। जरा सवैया पढ़ के देखो आप। कहते हैं कि जब अमृत नसीब नहीं होता, यह सिख शिष्य नहीं हो सकता। इसी तरह जब अंदर ज्योत प्रकट न हो, यह मन का शिष्य है, गुरु का शिष्य नहीं। तब जाकर खलसा बनता है। आया क्या? ऐसा खलसा के हम पैर धोने को तैयार हैं। हर एक महात्मा, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी भी मजहब का हो, जो सतलोक गया है, कहता है कि हर एक इंसान के अंदर अमृत बरस रहा है। अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं कि हे पुरुष, तेरे अंदर अमृत है। किसी महात्मा से रास्ता लेकर अंदर जा और अमृत पी। यही गुरु महाराज भी कहते हैं। अगर तुमको कोई कह दे कि अमेरिका में जमीन मुफ्त मिलती है, तो बहुत सारे घर बार छोड़ के दौड़े जाएंगे। इसके विपरीत अगर संत कहते हैं कि अंदर अमृत है, तो कोई नहीं जाता। क्यों? क्योंकि शौक ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है। वह अमृत जो परमेश्वर ने हर एक इंसान के अंदर दिया हुआ है, इसे पियो। तो इसे पीने से क्या होगा? आगे कहते हैं कि क्या स्त्री क्या पुरुष, हर एक के अंदर, चाहे वो किसी कौम, किसी मजहब, कुछ कोई भी हो, क्रामी, क्रोधी, लोभी, अहंकार से विकृत हो, उसके भी अंदर है। ये पांचों डाकू जो हैं, जो इसकी दौलत को लूट रहे हैं, दुनिया के जितने आदमी हैं, सबके अंदर ही वो दौलत लूटी जा रही है। यह इंसान बाहरी दुनिया के खट्टे मीठे रस लेता है, जो अंदर अमृत है उसको ये डाकू लूट रहे हैं। महात्मा दुनिया में आकर यह सबको बताते हैं कि भैयो, आप सबके अंदर अमृत बरस रहा है, जिसको काम क्रोध आदि डाकू लूट रहे हैं। अगर बचा सकते हो तो बचाओ। जब दुनिया नहीं सुनती तो वो क्या करे? खैर, जब आत्मा या रूह ने अमृत पिया, जो डाकू थे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और एक एक करके सारे बाहर निकल गए। जब ये पांचों डाकू बाहर निकले, तो उनकी जगह विवेक, वैराग्य, धीरज, क्षमा, शांति, 5 पहरेदार आ गए। यानी नेगेटिव पावर निकल गई, अब पॉजिटिव पावर आ गई, वो दयाल की शक्ति आ गई। दोस्त आ गए अब आत्मा के। डाकुओं के घर जल गए। जब उनको अंदर जाना नसीब नहीं होगा, तो पहले काम कि बाहर निकलना, फिर क्रोध, फिर लोभ, फिर मोह, फिर अहंकार। अब आत्मा पर नाम का राज हो गया। आगे कहते हैं कि जब चोर निकल गए, तब भी साहूकार, जो चोर के जुल्म में दरबदर बाहर फिरते थे, अपने घर आ गए। जहाँ काम था वहाँ शील और संतोष आ गया, जहाँ क्रोध था वहाँ क्षमा आ गई, लोभ की जगह शांति आ गई। इसी तरह औरों को भी समझा लो। जब तक अंदर के चोर साहूकार न बन जाए, जब अंदर साहूकार आ गया, तब चोर बाहर निकल गए। और जब चोर बाहर निकले तो प्रेम और प्यार आ गया। सूरत को शब्द की लज्जत मिलने का मौका मिल गया। जब नाम की लज्जत ली, शांति आई, तो काम बन गया। मैं हमेशा कहता हूं
कि जो नाम की मुक्ति देता है वो नाम, उसकी भाषा न अरबी, न फारसी, न तुर्की, न अंग्रेजी, कोई नहीं। जब भाषा नहीं है तो वेद शास्त्र ग्रंथ पोथी नहीं। मन और आत्मा अमृत पीकर शब्द के गुण गाने लगे, शब्द के आशिक हो गए। वह जो ब्रह्म की धुन आ रही है उनको खींचने लगी। हृदय साफ हो गया, रूह शब्द की लज्जत लेते हुए दरबेदर अंदर जाने लगी। हमारी रूह सतलोक की रहने वाली है, सतनाम समुद्र की बूंद है। हम सभी एक हैं, लेकिन अपने देश को भूले हुए हैं। इसीलिए कहता है कि मैं हिंदू हूँ, कोई कहता है मैं तुर्की हूँ, कोई कहता है मैं मुसलमान हूँ। हमारा मन भी भूला हुआ है, हमारी सूरत भी भूली हुई है। जब ये शब्द की लज्जत लेते हैं तो कहते हैं ओह, हमने अपने कितने जन्म बेकार कर दिए। यह सोचकर मन और रूह तरक्की करके रूहानी मंडलों पर चलना शुरू कर देते। अब 1000 बत्ती की ज्योत क्या नूर सामने है। ये जो मंदिरों में ज्योत रखे हैं ये उसकी नकल है, बल्कि गुड़िया का खेल है। जिस तरह छोटे छोटे लड़के लड़कियां गुड़ियों या ब्याह का ब्याह करते हैं, इसी तरह ऋषि मुनि अभ्यास करके अंदर गए, ज्योत के दर्शन किए। जब ख्याल बाहर आया तो लोगों को बताया, उन्होंने बाहर मिट्टी का दिया बनाया, रुई लगाई और ज्योत बना ली। जब रूह अंदर गई, ज्योत जग उठी, हजारों बगीचे गुलशन हो गए। रूह सामने खड़ी थी, वो नजारा अद्भुत है। हर एक आदमी के अंदर 22 शून्य है। अब यह 22 शून्य का हाल यह है कि जिस वक्त ज्योत प्रकट हो गई, आगे उसके बीच में रास्ता है। जो अंदर नहीं गए उनको क्या मालूम, इसका ज्ञान ही क्या है, वो कैसा रास्ता है। लेकिन जो अंदर गए वे भी इसका बयान नहीं कर सकते, उसका नमूना बाहर है ही नहीं, फिर इशारा करते हैं सिर्फ। कि जो मक्का शरीफ काबा गए, काजी रुकनुद्दीन से मिले तो उनसे परमात्मा के घर की हालत को पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि जब उस रास्ते या खिड़की को खोला और रूह सुषुम्ना में प्रवेश करके ऊपर गई तो उस शब्द को सुनने के काबिल हो गए। यह कैफियत या अवस्था आप सबके अंदर है, मगर जो अंदर जाता है वही देख सकता है। अब रूह पहली शून्य यानी सहस्रदल कमल का नजारा लेकर बंकनाल से होती हुई त्रिकुटी में आ गई। बंक का अर्थ है टेढ़ा, तुर्यापद सहस्रदल कमल को कहते हैं। और ब्रह्म त्रिकुटी के बीच एक सुरंग है, टेढ़ा रास्ता है जो बाल से भी बारीक है। मन और आत्मा को इसके बीच से गुजरना है। पहले सीधा जाना पड़ता है, फिर नीचे जाना पड़ता है और फिर सीधा जाना पड़ता है। कबीर शास्त्र कहते हैं कि कबीर मुक्ति द्वारा शंकुरा राई दसवें भाई। जिस रास्ते से सूरत को जाना है वो राई के 10वें हिस्से के बराबर बारीक है। हमारा मन, हमारी स्थिति क्या है कि मन हाथी है। भाव मेरी कौम, मेरा मजहब, मेरा आलिम, मेरा फाजिल, मेरा, मेरी बेटी, मेरी बेटा, मेरा धन, मेरी जायदाद, मेरा ऐसा, मेरा वैसा। फिर यह उस रास्ते से कैसे निकल सकता है। जब गुरुदेव नानक जी काबा गए तो काजी रुकनुद्दीन ने पूछा कि अंदर जाने का रास्ता कैसा है। तो उन्होंने यही कहा कि हे रुकनुद्दीन, जो खुदा के पास जाने का रास्ता है वो बाल के 10वें हिस्से के से बारीक है। मन हाथी बना हुआ है, फिर यह किस तरह अंदर जा सकता है। जब तक अभ्यास करके मन को बारीक नहीं किया जा सकता तब तक रास्ते से वो निकल नहीं सकता। जब सदगुरु मिले या मेहनत करके निकल ले तब निकल सकता है। लेकिन किसकी कृपा से निकलेगा? गुरु की कृपा से। इस देश में हमारी आत्मा के ऊपर स्थूल शरीर है, उसके अंदर सूक्ष्म, उसके अंदर कारण। तुरिया पद में सूक्ष्म गिलाफ है, स्थूल शरीर तो उतर गया वहाँ, लेकिन ब्रह्म में इसके अंदर कारण शरीर, कारण का गिलाफ उतरा। आत्मा 3 गिलाफों से ढकी है। अब रूह ब्रह्म यानी कारण देश में आ गई।
हमारे 3 प्रकार के कर्म हैं, क्रियामान, प्रारब्ध और संचित। क्रियामान कर्मों का खजाना हमारे हृदय पर है। मिसाल के तौर पर हम किसी को मारते पीटते हैं, इसका संबंध हृदय से। प्रारब्ध वे कर्म हैं जो हम लेकर आए, वे हमें भोगने पड़ते हैं। बाकी रहे वो संचित, इनका खजाना ब्रह्म में है। जब से दुनिया बनी हम आए हुए हैं, हम कर्म करते ज़्यादा हैं, भोगते कम हैं। उस दिन से लेकर आज तक हमारा कर्मों का स्टॉक जमा है। यह स्टॉक अवतारों का भी होता है, अगर खत्म हो जाए तो वे आए और चले गए। इसलिए सूरत वहाँ ब्रह्म या टुकड़े में काफ़ी समय तक रहकर अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास करने से संचित कर्मों का खजाना जल जाता है। जिस तरह पनवाड़ी रात में पान के पत्ते को कपड़े में लपेट कर रख देता है और सुबह गीले सड़े पीले रंग के पत्ते जो होते हैं उन्हें कैंची से काट के साफ कर देता है, ऐसा मालूम होता है कि अभी पौधे से वो पान तोड़ के आए। इसी तरह आत्मा की हालत है। ब्रह्म की धुन आत्मा की तमाम मैल को धोकर उसको निर्मल कर देती है। इस दुनिया में गुरु का देह स्वरूप है। जब ऊपर सहस्त्र कौल में जाएंगे तो गुरु का सूक्ष्म रूप, उसके ऊपर शब्द रूप, वह जन्म मरण से नहीं आता बल्कि हमेशा रहता है। जो वह देश है, जो उसकी कैफियत है, जो उसकी खुशी है, जो उसकी धुन में कशिश है, उसका जबान से बयान नहीं कर सकते। वह नज़ारा दुनिया में किसी नज़ारे से संबंध ही नहीं रख सकता, उपमा उसकी दे नहीं सकता। जो न सृष्टि यानी मनुष्य जाति है वह तो इस दुनिया में बैठी है। जो देवी देवता हैं वह सूक्ष्म देश में बैठे हैं। इन दोनों को उस देश की खबर नहीं और न ऋषि मुनियों को खबर है। वे भी नीचे हैं, वह अचरज देश है। वहाँ की यानी ब्रह्म देश की खुशी और शांति बयान नहीं की जा सकती। वहाँ न कोई विषय है, न जबान है और न कोई भाषा है। वहाँ कुछ कहा नहीं जा सकता। जब अभ्यास करके हमारा संचित कर्मों का खजाना जल गया जो कि ब्रह्मा में पड़ा हुआ था, तब सदगुरु हमें पार ब्रह्म में ले गए। वहाँ पहुंचकर आत्मा के ऊपर से सब गिलाफ उतर गए, आत्मा नंगे हो गई। अब इसका नूर 12 सूर्यों का हो गया। यहाँ हम एक सूरज की तरफ मुंड करके नहीं देख सकते। आत्मा कोई छोटी चीज़ नहीं है, सतनाम की समुद्र की बूंद है। जब स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर के गिलाफ उतरते हैं, सारी बीमारियां हट गई, तब मालूम हुआ कि मैं आत्मा हूँ। फिर इसको तलाश होती है कि मेरा परिवार कौन है, मेरा परमात्मा कौन है और मैं किससे मिलने के लिए तड़प रही हूँ। जब पूरा शिष्य हो गया, पूरा गुरु हो, तब दौलत मिलती है। और ये सबके अंदर है। गोस्वामी दास लिखते हैं कि है घट में सूझत नहीं, लानत ऐसी जीत, स्वामी या संसार को भयो मोतिया। और शब्द सुनता तो सारी बीमारियां दूर हो जाती। आया ख्याल महात्मा तो केवल इशारा देते हैं, जाना न जाना इसका काम। अब सवाल पैदा हुआ कि वह जो शून्य यानी ब्रह्म की धुन है वो कैसी है। तो कहते हैं कि वह नीचे के तमाम मंडलों को ताकत देती है। उसका नमूना दुनिया में नहीं। समझने के लिए संतों ने किरंगी की उपमा दी। जिक्र है कि योगी किरंगी बजाते हैं। हे योगी, जो किरंगी तुम बजा रहे हो कौड़ी के समान नहीं, बल्कि जितने बाहर के बाजे हैं सारे बेकार हैं। तुम्हारे अंदर पार ब्रह्म से किरंगी बज रही है, उसको सुनो। जब उसको सुनोगे तब तुमको पता चलेगा कि आत्मा किस देश से आई। अब रूह पार ब्रह्म की चोटी यानी महाशून्य के देश में आ गई। महाशून्य में अंधेरा है, बावजूद इसके कि आत्मा का अपना प्रकाश 12 सूर्य का है, लेकिन उस तिमिर खंड में कोई काम नहीं देता। कई महात्मा बगैर गुरु के वहां पहुंचे, अब आगे कैसे जाएं? बगैर गुरु के कोई उस राह पर एक कदम नहीं चल सकता। जो रूह वहाँ आज़ाद है उनको कोई तकलीफ नहीं। जिस तरह हम रात को लालटेन लेकर अपना काम करते हैं,
इसी तरह रूहें अपने प्रकाश से अपना काम करती हैं। जब कोई रूह पूरे गुरु के साथ सचखंड जाती है तो वह कहती है कि काश उसे भी पूरा गुरु मिल जाता और वो अभी सतलोक पहुँच जाए। इसलिए ज़रूरी है कि इंसान पूरा गुरु खोजे। गुरु ग्रंथ साहिब जगह जगह गुरु नानक देव जी और अन्य महापुरुषों ने भी यह निशाना या पहचान दिया। जो महाशून्य में गुरु की अनोखी दया और मेहर होती है। जिस तरह अंधेरे को आत्मा का 12 सूर्य का प्रकाश पार नहीं कर सकता, उस राह से गुरु और रोशनी से पार करने का एक ही जरिया है, वो गुरु है। यह गुरु की बढ़ाई है, गुरु की महिमा है। इसलिए ग्रंथ साहिब में भी और अन्य ग्रंथों में जगह जगह गुरु की महिमा की गई। गुरु ही उस रोशनी में, उस अंधकार में अपनी रोशनी दे करके जीव को आगे बढ़ाता है। अब आगे कहते हैं कि अब रूह महाशून्य का अंधेरा पार करके सोहंग देश में आ गई, जिसको भौर गुफा भी कहते हैं। सोहंग का अर्थ होता है जो तुम है सो मैं हूँ। जो मुसलमान फकीर हुए जिनको पूर्ण गुरु मिला, वे भी इसी रास्ते से गए। उन्होंने इसको अनाहु कहा। अनाहु का मतलब है जो तू सो। जिस तरह बूंद समुद्र को देखकर कहती है कि मैं समुद्र की चाहत हूँ, समुद्र भी पानी है और मैं भी पानी हूँ, इसी तरह परमात्मा को देखकर कहती है ईश्वर मैं परमात्मा की अंश हूँ। फिर उसमें जाकर वो समाने की कोशिश करती है। नानक जी, कबीर साहब, गोस्वामी दादू, पलटू साहब, मौलाना रूम, शम्स तरबीज, अन्य जितने भी आले दर्जे के संत हुए, यह रास्ता उनका है। नहीं तो बहुत से वेशधारी अन्य मतों वाले अनेक लोग आए, खुद को खुदा कहा। यह सब चीज़ें उनके लिए नहीं। अब रूह सदगुरु की गोद में यानी सतनाम की गोद में आ गई। सदगुरु का असली रूप शब्द है जो सचखंड में जाके मिलता है। जब योगियों ने गुरु नानक देव से पूछा कि आप कौन से गुरु और आपका गुरु कौन, तो उन्होंने कहा कि जो गुरु का देह स्वरूप है उसका क्या काम, रूह तो नाम देकर सतनाम की गोद में पहुंचा देना, ये गुरु का काम होता है। आगे सतनाम आपके पास नहीं रखता, बल्कि उसको कुल मालिक के पास भेजना होता है। जब बोध समुद्र मिल गई समुद्र को ही, सतनाम लफानी या अविनाशी देश है। वह न कभी प्रलय महाप्रलय में गिरा है न गिरेगा। सतनाम लाबयान, उसका बयान नहीं किया जा सकता। यही मुसलमान फकीर कहते हैं कि उसको न किसी ने बयान किया न करेगा। करोड़ों सूरज करोड़ों चंद्रमा की रोशनी इकट्ठी करो, वह सतपुरुष के बाल के मुकाबला भी नहीं कर सकते। फिर क्या बयान करोगे? संत हमें उसके साथ मिलाने के लिए ही आते हैं। अब रूह करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा की रोशनी को देखती हुई आगे जा रही है। सतलोक के आगे दो पर्दे यानी देश अलख और अगम, जिनको पार करके रूह को अनामे में जाना है। यह ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव जी ने कहा कि निराला कहो, स्वामी कहो, जय गुरुदेव को, यह आखिरी देश है। इसी को गुरु नानक देव जी ने स्वामी स्वामी कहा, कबीर साहब ने स्वामी स्वामी कहा, इसी को मालिक ने जय गुरुदेव कहा। स्वामी जी महाराज ने जय गुरुदेव यानी रूह का स्वामी कह दिया। यह परम संतों का मुकाम है। यहाँ पहुंचकर सब संत चुप हो गए। अब यह मजमून समझने वाला है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि वह देश अनोखा देश, अनोखा पद, परम पद, हमें जब तक इसकी खबर नहीं मिली थी। क्यों? क्योंकि हमने आज देखा। कई लोग समझते हैं कि आज तक वहाँ कोई पहुँचा नहीं। यह गलत ख्याल है, पाप है। क्या कहते हैं कि जो कबीर साहब गोस्वामी जी कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूँ, यानी हमारे कान में यह भेद आज तक किसी ने नहीं डाला है। वेद ब्रह्म यानी ओम तक का बयान करते हैं जो दूसरी मंजिल पर है। इसके आगे कहते हैं कि नेति नेत यानी आगे का पता नहीं। इस परम पद का पता न वेद को है न चारों किताबों को। किताबों ने भी ऊपर
जाकर यह कह दिया कि ला इलाही इल्लल्लाह, आगे कुछ भी नहीं। योगी तुरिया पद पर गए, जो योगेश्वर या ज्ञानी थे वे ब्रह्म गए। इस पद को दुनिया को खबर ही नहीं। इस वाणी का अर्थ साफ है। क्या अनोखी और अमोलक चीज़ है। परम संत का धाम है, बिरले बिरले संत महात्मा वहाँ तक पहुँचते हैं। जो कुल मालिक, जिसको हम स्वामी अनामी या जय गुरुदेव कह रहे हैं, वह दयाल है। उसने मुझे भी गरीब समझकर बख्श दिया, यानी गले से लगाकर मेरी रूह को सुहागिन बना लिया। जय गुरुदेव का नाम किसी और चीज़ का नाम नहीं हो सकता। मैं कुल मालिक का बंदा हूँ और उसकी आरती करता हूँ। मेरा तन मन धन कुर्बान है उस पर। मैं हर वक्त उसका भजन, उसका ध्यान, उसकी उपासना करता हूँ। वह मेरा मालिक है, खुदा है, समुद्र है, वाहिदुल्ला शरीक है। मेरे बड़े भाग्य हैं जो जय गुरुदेव देश पे आया हूँ, स्वामी की शरण में आया हूँ। कहते हैं कि यह नाम सबसे ऊंचा है और मुझे प्यारा लगता है। जितने दुनिया के स्वाद हैं इसके मुकाबले कुछ भी नहीं। यह संतों की कैफियत या तारीफ है कि कुल मालिक में समा कर भी दम नहीं मरते। कहते हैं कि मैं तो कोई चीज़ नहीं था, मेरी गतिमति उल्टी थी, पलट कर सीधी हो गई। सतगुरु की कृपा से यहाँ पहुँच गया। अगर सतगुरु की दया न होती तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। जो कुछ दया सतगुरु की, यही कारण है कि संतों को माया नहीं घेरती। उनके मान बढ़ाई और अहंकार उनके लिए कुछ नहीं होता। उनमें नम्रता, दीनता, वह उनको माया के फंदे में फांसने की तुम कोशिश नहीं कर सकते। वो माया के पति हैं। मेरा काम पूरा हो गया। मैं कुल मालिक के शरीर के धूल बन गया, क्योंकि मेरी रूह बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र हो गई, इसलिए मेरी मुक्ति हो गई। जय गुरुदेव।